हेलो डियर ऑल एस फ्रेंड्स, वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइस, कल हम लोगों ने वर्ब टू हैव के कुछ क्वेश्चंस जो है वो की सॉल्व किए थे। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। वर्ब में ही जो है वो क्या है, वो आज हम बात करेंगे ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब की। अब ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब की बात करेंगे तो उससे पहले सबसे पहले आप ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव को समझ लीजिए। ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव को समझने के लिए मैंने आपसे पूछा कि ट्रांसटिव वर्ब है। चलिए मैं ही बताता हूं आप लोगों को। ट्रांसटिव वर्ब ऐसी वर्ब कहलाती है जो हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके आती है। ट्रांसटिव वर्ब ऐसी वर्ब कहलाती है जो हमेशा अपने साथ में क्या लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। जिनके साथ ऑब्जेक्ट मेंशन होता है उनको हम ट्रांसटिव वर्ब बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए इंट्रांसटिव वर्ब किसे कहेंगे, तो इंट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करके नहीं आती है। हमें केवल इतना याद रखना है कि ट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती है जो ऑब्जेक्ट लेके आती है, और इंट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती है जो ऑब्जेक्ट लेके नहीं आती है। क्लियर हुआ इतना? पूरी बात समझ में आई ना? ठीक, तो चलिए आज हम उन्हीं पर बात किए लेते हैं। सबसे पहले चलिए यहां पे मैं कुछ स्लाइड आपके लिए ओपन करने वाला हूं, बहुत अच्छे से जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, है ना। अब ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव के बारे में आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि ट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती है जो ऑब्जेक्ट लेके आती है, और इंट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती है जो ऑब्जेक्ट लेके नहीं आएंगी। क्लियर? अब देखो आगे, यहां पे हम लोगों ने ये जो पोर्शन है वर्ब टू बी का, वर्ब टू हैव का, वर्ब टू डू का, ये हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था। क्लियर? चलिए हम अपने आगे पेज की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, अब यहां पे आपको देखना है कि यहां जो हम लोगों ने क्वेश्चन देख रखे हैं वो ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब से देख रखे हैं। क्लियर? तो ये जो वर्ब आपको दी गई है यहां पे, इनको हम कंफ्यूजिंग वर्ब बोलते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही वर्ब आपको दो जगह देखने के लिए मिल जाती है। कैसे देखने के लिए? हाँ, मीनिंग अलग अलग होते हैं। ट्रांसटिव में अलग होता है, इंट्रांसटिव में अलग होता है। वो कैसे होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव की तरफ। तो जब हम लोगों ने वर्ब का पोर्शन कंप्लीट किया था, जब हम लोगों ने वर्ब का ट्री बनाया था, तो वर्ब के ट्री में आप लोगों ने क्या क्या देखा था? प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब में देखे थे, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपने मेन वर्ब में देखे थे। तो फाइनाइट में दो टाइप के आपने वर्ब पढ़े थे। टू टाइप के कौन कौन से थे? वो थे ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करते हैं अपने ट्रांसटिव वर्ब की, अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाते हैं जो हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट मेंशन करके आए। और अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो गाइस इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट मेंशन करके नहीं आती है। लीजिए, बस हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, हमें बस इतनी सारी चीजें याद रखनी है बस। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी? ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेके आती है उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेके नहीं आती है उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। बस इतना हमें याद रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब यहां पे गाइस अगर हम लोग देखते हैं, समझना सब लोग ध्यान से, हमने यहां पे आपको एक चार्ट बना के दिया है जिसमें लाई, ले, लेन, लैंग, लाइज, ये V1, V2, V3, V4, V5 दे रखे हैं, और दूसरी वर्ब जो दे रखी है ले, लेड, लेड, लेंग और लेस। अब यहां पे मैंने पूछा आपसे कि जो लाई वर्ड लिखा है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो लाई का मतलब होता है गाइस पड़ा होना। लाई का मतलब क्या होता है? पड़ा होना। ले का मतलब क्या होता है? रखना। ले का मतलब क्या होता है? रखना। तो आपने यहां पे क्या देखा? जैसे अब देखना कैसे हमें मालूम चलेगा कि ये ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव है। तो देखो मैंने बोला जाओ इस पेन को वहां पे रख दो,
अब किसको रख रहे हैं? इस पेन को, मतलब ये तो एक ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट हुआ तो हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं मतलब ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेके आए तो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। मतलब मैंने बोला उस पेन को रखो, मतलब रखना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो यहां जो ले वर्ड दिख रहा है आपको, ये हमारी कौन सी वर्ब कहलाएगी? ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब मैंने आपसे बोला कि भाई यहां पे समझना बात को, अब मैंने बोला पढ़ा होना, अब क्या पढ़ा होना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां पे हमने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट मेंशन है तो ट्रांजिटिव वर्ब लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो हम इंट्रांजिटिव वर्ब लगाएंगे। तो हम कौन सी वर्ब लगाने वाले हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब लगाने वाले हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज कब करेंगे? जब आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ऐसे वर्ड लगे हुए मिल जाए। प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया, अगर ये आपको प्रोबेबली यही लगे हुए मिलते हैं आपको, अगर ये लगे हुए मिल जाएं तो हमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज करना है, और अगर ऑब्जेक्ट मेंशन है तो ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करना है। अब इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए, इन पर कमांड पाने के लिए हमें ये रखने पड़ते हैं फॉर्म, कि जो लाई मतलब पड़ा होना, मतलब ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और यहाँ पे जो ले लिखा हुआ है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बता दिए हैं समझने के पर्पज से। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां बोला टू लाई ऑन अ बेंच, अब देखो प्रीपोजिशन दे रखा है, मतलब ये हमारी कौन सी वर्ब कहलाई है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अ पेन ले ऑन द डेस्क, ये कौन सी वर्ब कहलाई? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे मालूम? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑन दे रखा है, यहाँ पे जो ऑन दे रखा है, ये प्रीपोजिशन है कि नहीं? यहाँ पे लाई लिखा है V1 में, यहाँ ले लिखा है V2 में। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये वाला ले क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा गाइस, क्योंकि यहाँ ले जो दिया गया है वो इंट्रांजिटिव वर्ब में दिया गया है। पता कहां से चला? प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन लिखी है मतलब वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांजिटिव कहलाएगी। क्लियर हुआ? आगे देखो, सी लेट द बेबी ऑन द डेस्क या ऑन द बेड। सी लेट द बेबी ऑन द बेड। अब देखो लेट द बेबी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मेंशन है, और ऑब्जेक्ट मेंशन है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ही लेट द ट्रे ऑब्जेक्ट मेंशन है तो ये वर्ब कौन सी कहलाएगी? ट्रांजिटिव कहलाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो रहती है वो हेल्पिंग वर्ब कैरी करके नहीं आती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैरी करके आती है। तो यहाँ पे लेट के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोनों। क्लियर हुआ इतना? आई होप से इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम अपने इनके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस हम लोगों ने देखा, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है उसमें हमें एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला सेंटेंस है सी लेड ऑन द कोट या काउच, इसको काउच पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? काउच। सी लेड ऑन द काउच एंड रीड अ बुक। ठीक, अब बात क्या हो रही है? सी लेड ऑन द काउच। अब आपने देखा है, ध्यान से समझते जाइएगा, आपने देखा सी लेड ऑन द काउच। अब यहां ऑन लिखा हुआ मिल गया है, और ऑन लिखा हुआ मिल गया तो मतलब यहां जो लेड लिखा है यहां हमें चाहिए भाई साहब कौन सी वर्ब? तो यहां हमें चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं? तो इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे लाई हो गया, ले हो गया, लेन हो गया, लैंग हो गया, और लाइज हो गया, और क्या हो गया? लाइज हो गया। ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। यही होती है कि नहीं होती है? यही होती है। अब आपने देखा सी लेड ऑन लिखा हुआ है, और ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं? सी, ले, लेड, लेड, लेंग और लेस, यही होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे V2 दिया गया है सेंटेंस में, तो यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव में ले हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपने बोला सर यहाँ लेड नहीं आएगा, यहाँ ले आएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। लेड, नो एरर तो नहीं होगा। लेड शुड बी चेंज टू लेड, ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला है। लेड शुड बी चेंज इनटू लेन, ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला है। लेड शुड बी चेंज टू ले, हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया है वो एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करना और फिर उसके बाद आराम से रिवर्स करके देखना। ठीक है, चलिए बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो लास्ट तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगला है ही वॉज लेइंग कंफर्टेबली ऑन द बेड। अब फिर मैंने बोला ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब, तो आपने बोला लाई, ले, लेन, लाइंग और लाइस, ये हमारी कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। और ले, लेड, लेड, लेइंग और लेस, और ये हमारी ट्रांसिटिव है। अब हमने यहाँ क्या बोल के रखा है? ही वॉज लेइंग कंफर्टेबली। अब यहाँ आपने देखा कि ये एडवर्ब दिया गया है भाई। अब एडवर्ब है तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या? इंट्रांसिटिव वर्ब। और इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए तो इंट्रांसिटिव वर्ब लेइंग होती है या लाइंग होती है? तो आपने बोला सर लाइंग होती है, तो लेइंग को रिमूव करके हम लोगों ने लगा दिया लाइंग। इस तरीके से हमें ये सेंटेंसेस को सॉल्व करके रखना है। क्लियर हुआ? अब उसके लिए आपको ये पांचों के पांच फॉर्म आने चाहिए, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेंटेंस आपको दिया गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दोनों सेंटेंसेस में से चूज करना है कौन सा सही है। तो आपने देखा द कैट लाइक्स टू ले इन द सन, द कैट लाइक्स टू लाई इन द सन। अब आपने देखा इन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के साथ में यहाँ कौन सी वर्ब चाहिए? इंट्रांसिटिव। लेकिन टू लिखा हुआ है तो टू के साथ में V1 आता है, और टू के साथ में V1 आएगा तो ले जो V1 में होता है वो क्या होता है? वो तो ट्रांसिटिव में होता है। मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 + V1, तो 2 + V1 और n लिखा है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो लाई आपकी V1 में इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना? टोटल 8 क्वेश्चन जो कि हम कुछ सॉल्व करके आए हैं। हम लोगों ने अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब पहला जो सेंटेंस 4th नंबर का सेंटेंस दिया गया है, आप लोगों को स्वयं सॉल्व करना है, बन जाएंगे सारे। आई एम गोइंग टू ले डाउन इन द रूम। तो आपने यहाँ क्या देखा? चलिए हम यहाँ पे एक बार और वर्ब लिखे ले रहे हैं। तो V1, V2, V3, V4 और V5। V1 में आपका क्या हो जाता है? लाई, V2 में ले, लैन, लाइंग और लाइस, और ट्रांसिटिव में ले, लेड, लेड, लेंग और लेस। ये वो वाले लेस नहीं है भाई 10 रुपए वाले की, भाई मैंने भी लेस खाए हैं ना, है ना? तो अब देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू ले डाउन इन द रूम। अब आपने देखा ले डाउन इन द रूम, तो आपने देखा यहाँ एडवर्ब, देखो डाउन जो है उसको एडवर्ब भी बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन में भी वो आता है। आई एम गोइंग टू ले डाउन। अब 2 + V1 चाहिए, और V1 के बाद में एडवर्ब दिया है, मतलब ऑब्जेक्ट में से, मतलब यहाँ चाहिए इंट्रांसिटिव। तो इंट्रांसिटिव ले होती है V1 में या लाई होती है? तो हमने बोल दिया लाई होती है, तो लाई हो जाएगी। क्लियर है? 2 + V1 चाहिए रहता है, और V1 आप पता कैसे चलेगा ट्रांसिटिव का इंट्रांसिटिव का? तो देखो एडवर्ब लगा है, मतलब इंट्रांसिटिव का चाहिए, इसलिए इंट्रांसिटिव का V1 क्या होगा? लाई। और V1 ही क्यों चाहिए? क्योंकि 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ में V1 आएगा। आगे देखो, he lay the blanket out and sat। अब देखो द ब्लैंकेट लिखा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो भाई साहब यहां हमें कौन सी वर्ब चाहिए? ट्रांसिटिव वर्ब। अब आउट एंड सेट लिखा है, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है
तो ऑब्जेक्ट मेंशन है तो हमने बोला कि पूरा सेंटेंस पास्ट का होना चाहिए, और जब आप पूरा सेंटेंस पास्ट का करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब तो चाहिए, लेकिन कौन से फॉर्म में चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे ले नहीं आएगा, ही लेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, ये हो जाता है ही लेड। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म में ले लिखा है क्या ये सही नहीं था? नहीं था, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेंशन था, और ऑब्जेक्ट मेंशन था तो ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए। आई ना बात समझ में? क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर ये ट्रांसिटिव वर्ब लिखी तो थी, तो हमने बोला भाई साहब यहाँ सेट भी तो लिखा था V2, और V2 लिखा था तो फिर हमें V2 ही चाहिए, इसलिए फिर हमने वहां पे लेट लिखा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला है बी आर टायर्ड लेट्स ले इन द सेड फॉर अ वाइल। अब देखो लेट्स ले इन, अब इन प्रीपोजिशन है और यहां ले लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि ले यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब का ले V1 है, तो हमें यहाँ पे लेट्स के बाद में इन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो फिर यहाँ क्या चाहिए अपन को, इंट्रांसिटिव वर्ब, तो लाई हो जाएगा। क्लियर? आगे देखेंगे, द प्लान इज टू लाई द फाउंडेशंस फॉर द न्यू अपार्टमेंट इन अक्टूबर। अब टू दिख रहा है, V1 दिख रहा है और द फाउंडेशन दिख रहा है। जो द फाउंडेशंस दिख रहा है ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ना, ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट हुआ तो हमें यहां पे क्या चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब, और टू लिखा है तो V1 चाहिए, तो ट्रांसिटिव वर्ब का V1 क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब का V1 ले होता है, तो टू ले हो जाएगा। अब आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े। आगे सेंटेंस दिया गया है, सी ले हर हेड अगेंस्ट माई शोल्डर एंड फेल एस्लीप। अब ये सेंटेंस आप लोगों को स्वयं सॉल्व करना है। तो देखो सी ले हर हेड मतलब ऑब्जेक्ट मेंशन है, और भाई ऑब्जेक्ट मेंशन है तो यहां पे अपन को चाहिए भाई सब ट्रांसिटिव वर्ब, और ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, लेकिन फिर आपने देखा एंड फेल एस्लीप, मतलब यहां पे तो भाई सब V2 दे रखा है। क्या दे रखा है? V2 दे रखा है, और जब V2 दे रखा है तो यहां पे भी हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट मेंशन है, ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, लेकिन कौन से फॉर्म में, V2 के फॉर्म में चाहिए, तो ले का V2 क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, तो यहां पे लेड आ जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। क्लियर हुआ ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देखो भाई इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश से आप लोग डरोगे तो नहीं बनने वाली है चीज, है ना? आप लोगों ने अभी छावा मूवी देखी होगी, कितना अच्छा वो कवि था उसमें, है ना? आई होप सो कवि थे, कवि था नहीं बोलेंगे, कवि थे, तो उन्होंने बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, है ना? तो हमें मन के जीते जीत पे काम करना है भाई, है ना? मन को हराना नहीं है। क्लियर हुआ? तो चलिए आज हम बिना किसी बात के अपने इस कॉन्सेप्ट को यहीं तक कंप्लीट रखते हैं, बाकी का अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, बाकी का करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं, और जो भी दिक्कत जा रही हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, वो उनका सॉल्यूशन लेके मैं आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल।